गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ने जा रहे हैं मध्यकालीन भारत में दास वंश के बारे में। दास वंश ने 1206 से लगाकर 1290 तक भारत पर शासन किया। दास वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक को दास वंश का संस्थापक माना जाता है। दास वंश के बारे में पढ़ने से पहले हम दास वंश को और किन नामों से जानते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। दास वंश को क्या नाम दिया गया है? इसे हम नाम देते हैं गुलाम वंश। इसे ही एक नाम और दिया गया यामिनी वंश, और इसे ही एक नाम दिया जाता है एल्बारी वंश। गुलाम वंश, एल्बारी वंश और यामिनी वंश एक ही वंश हैं, जिनके संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी के दास थे और बहुत ही जल्दी अपनी योग्यता का परिचय देकर उन्होंने सेनापति का पद हासिल किया। हिंदुस्तान से लौटते समय मोहम्मद गोरी ने अपने जीते हुए प्रदेश अपने सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को दिए। मोहम्मद गोरी की मृत्यु 1206 ईस्वी में सिंध प्रांत के दम्यम नामक स्थान पर नमाज पढ़ते समय एक खोखर जाति के युवक द्वारा छुरा घोंपने से हो जाती है। गौरी की मृत्यु के पश्चात हिंदुस्तान में जीते हुए प्रदेश किसके अधीन होते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक के अधीन हो जाते हैं, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक नया वंश स्थापित किया। उसे ही हम क्या कहते हैं? गुलाम वंश, यामिनी वंश और क्या कहते हैं? एल्बारी वंश कहते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या माना गया? इसका फाउंडर माना गया या संस्थापक माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से लगाकर 1210 ईस्वी तक शासन किया है। कहां पर? हिंदुस्तान पर। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम के साथ सुल्तान जैसे किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि कुरान के अनुसार एक दास कभी भी राजा नहीं बन सकता था। इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक मलिक और सिपह सालार, ये दो जो टाइटल्स हैं, इन्हीं के साथ ये क्या रहते हैं? खुश रहते हैं। इन्होंने अपने नाम के साथ कभी सुल्तान शब्द का प्रयोग नहीं किया। कुतुबुद्दीन ऐबक के सामने बहुत सारी समस्याएं थी। उन समस्याओं का समाधान उन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित करके या कूटनीतिक तरीके से किया। जैसा कि आप जानते हैं, सबसे बड़ी समस्या ये थी कि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी के उत्तराधिकारी नहीं थे, ये उनके दास और सेनापति थे। तो सबसे पहले मोहम्मद गोरी के उत्तराधिकारी जो हैं, इन्हें शासक नहीं मानते, इसलिए इन्होंने सबसे पहला काम क्या किया? मोहम्मद गोरी के उत्तराधिकारी, जिनका नाम क्या था? ताजुद्दीन यल्दौज था। इन्होंने क्या किया? ताजुद्दीन यल्दौज की पुत्री के साथ विवाह किया। ये शादी कर लेते हैं और उनके दामाद बन जाते हैं। सारी कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दूसरा जो हम पढ़ते हैं वो क्या रहता है? दूसरा ये होता है कि इन्होंने अपनी बहन का विवाह, जो है एक बहुत ही पावरफुल व्यक्ति था जिसका नाम नासिरुद्दीन कुबाचा था, नासिरुद्दीन कुबाचा के साथ इन्होंने अपनी बहन का विवाह किया तथा अपनी पुत्री का विवाह इन्होंने किसके साथ किया? इन्होंने अपनी पुत्री की शादी अपने दास जो है उससे कर दी, इल्तुतमिश से। और इल्तुतमिश आगे जाकर हिंदुस्तान की राजनीति को एक नई दिशा या एक नई गति देंगे। तो ये है कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने अपनी प्रारंभिक समस्याओं का समाधान वैवाहिक संबंध स्थापित करके किया। अब देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए आगे, जब हम कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए पढ़ते हैं तो ये जानकारी मिलती है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो हैं, इनके गुरु का नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो हैं, ये इनके गुरु थे। इन्हीं के नाम पर इन्होंने क्या किया है? कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया। और कुतुब मीनार का जब निर्माण कार्य शुरू करवाया तो पहली मंजिल बनवाते हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसके द्वारा पूर्ण किया जाएगा? तो कुतुब मीनार कंप्लीट कौन करवाते हैं? इसे पूर्ण करवाने का श्रेय मिलता है अल्तमश को, अर्थात इल्तुतमिश को यह श्रेय दिया जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में एक मस्जिद बनाई जिसका नाम है कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद। और कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद के बारे में हम पढ़ते हैं तो ये भारत की पहली मस्जिद मानी जाती है। ये हिंदुस्तान की पहली मस्जिद है, क्योंकि कहाँ पर है? दिल्ली में। अजमेर स्थित 2.5 दिन का जो झोपड़ा है उसका निर्माण भी किसके द्वारा करवाया जाता है? इनके द्वारा करवाया जाता है। 2.5 दिन का झोपड़ा जो आप पढ़ते हैं, 2.5 दिन का झोपड़ा, इसके बारे में जो है रियलिटी या सच्चाई कुछ और है। पहले यहाँ पर एक संस्कृत स्कूल था
जिसका निर्माण विष्णुदेव चतुर्थ जो है विग्रहराज चतुर्थ विष्णुदेव के द्वारा करवाया गया था। इसका नाम सरस्वती कंठाभरण पाठशाला था, जिसे क्या करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने गोरी के कहने पर तुड़वा कर एक मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया और यहाँ पर पीर पंजाब शाह का 2.5 दिन का मेला भरता है या उर्स भरता है, इसलिए इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा है। 1210 ईस्वी में क्या कर रहे थे, पोलो खेल रहे थे। चौगान खेलते समय, चौगान शब्द मिलेगा आपको पढ़ने के लिए, जिसको इंग्लिश में पोलो कहते हैं। पोलो खेलते समय क्या है, घोड़े से गिर जाने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है और 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। और ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या किया था, अपनी राजधानी जो है चेंज कर लेते हैं। लाहौर से राजधानी कहाँ आ जाती है, दिल्ली आ जाती है। इंद्रप्रस्थ को बसाया था, लेकिन क्रेडिट किसको मिलता है, इल्तुतमिश को मिलता है। ये है कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 से लगाकर 1210 ईस्वी तक इन्होंने क्या किया है, शासन किया है। कुतुबुद्दीन ऐबक का कोई पुत्र नहीं था, इनकी 3 बेटियां थी, इसलिए इनका कोई भतीजा या कजन जो थे वो शासक बनते हैं। उनका नाम रहता है आराम शाह। आराम शाह ने 1210 से 1211 ईस्वी तक शासन किया और अपने नाम के अनुसार ये बड़े ही आराम पसंद व्यक्ति थे, इसलिए लोगों ने आराम शाह के विरुद्ध कुतुबुद्दीन ऐबक के जो दामाद थे इल्तुतमिश, उनको आमंत्रित किया। और अगले शासक कौन बनते हैं, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का समय लगता है 1211 से लगाकर 1236 तक का, और कई पुस्तकों में डायरेक्ट इनको न लेकर यहीं से आपको पढ़ाया जाता है। इल्तुतमिश के लिए बताया गया कि इल्तुतमिश जो हैं ये कौन से कबीले के थे, एलबारी कबीले के थे और इनके भाइयों ने इन्हें एक दिन क्या किया, दासों के बाजार में बेच दिया। वहां कुतुबुद्दीन ऐबक ने इन्हें खरीदा। कुतुबुद्दीन ऐबक को इल्तुतमिश ने बहुत ही जल्द अपनी योग्यता से प्रभावित किया, जिससे खुश होकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश से अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। और इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर था, बंदायूं का गवर्नर था। आराम शाह को उसके पद से हटाने के लिए दरबारियों ने इसे आमंत्रित किया और इल्तुतमिश ने बहराम शाह को उसके पद से हटाकर स्वयं क्या किया, सिंहासन प्राप्त किया। इल्तुतमिश जो हैं इनके समय बहुत सारी जो है प्रथाएं शुरू होती है। एकता व्यवस्था जो है इसके समय शुरू होती है, इल्तुतमिश के समय प्रारंभ होती है। एकता व्यवस्था का प्रारंभ इल्तुतमिश के समय होता है। इल्तुतमिश के समय एक नया जो संगठन ऑर्गेनाइजेशन बनता है, चालीसा का गठन हुआ। चालीसा क्या था, 40 अमीर लोगों का, तुर्क लोगों का संगठन था, जिसे चालीसा कहा गया और इसे ही तुर्कान चिहलगानी भी कहा जाता है। ये है इल्तुतमिश। इनके लिए हम बाकी पढ़ेंगे कल। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।